मंगल बेला में आ रहे हैं अयोध्या के राजा राम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तो अयोध्या में आज हर और शुभ है, मंगल है। बड़ा मंगल पर पूजा अनुष्ठान के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। समय और मुहूर्त के हिसाब से वैसे देखा जाए तो ये बेहद शुभ मुहूर्त माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी बेहद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। गंगा दशहरा का शुभ अवसर है, तो ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर होता है और इसी दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। और इस बार गंगा दशहरा पर 4 शुभ योग भी बन रहे हैं। साथ ही साथ द्वापर युग का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था, ऐसा माना जाता है। यानी कि मंगल बेला में आ रहे हैं अयोध्या के राजा राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम। तो अयोध्या के रामलला मंदिर में अब रामलला के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। 5 जून को होने वाली राजा राम उनके दरबार की प्राण प्रतिष्ठा शुभ और दुर्लभ संयोग पर की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर होगी। 5 जून को ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और माना जाता है कि इस तिथि पर ही गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। और गंगा दशहरा पर 4 शुभ योग हैं। रवि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, हस्त नक्षत्र और दशमी तिथि का योग भी बन रहा है। इतना ही नहीं, मान्यता यह भी है कि द्वापर युग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मुहूर्त और संयोग का इतना ज्यादा ख्याल रख रहा है। हमने देखा था कि पिछले साल 22 जनवरी 2024 की अगर हम बात करें तो भूतल में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी पौष शुक्ल द्वादशी यानी कि भगवान विष्णु के कूर्मावतार के दिन ही हुई थी। और इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो 30 अप्रैल को जब जयपुर से मंदिर के लिए अलग अलग मूर्तियां लाई गई थी तो उस दिन अक्षय तृतीया की शुभ घड़ी थी। तो अयोध्या नगरी एक बार फिर से रामकाज के लिए सजकर तैयार है। आज से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का महाअनुष्ठान शुरू हो गया है, जिसके लिए देश भर से साधु संत अयोध्या पहुंच चुके हैं। पूरी अयोध्या नगरी भजन कीर्तन वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज रही है। कल कलश यात्रा के साथ ही इस अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया। अयोध्या में 5 जून को राम मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम दरबार सहित अन्य विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। वैसे आज बड़ा मंगल भी और आज से ही अयोध्या के राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में के अयोध्या में माहौल भक्तिमय हो चुका है। राम मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के साथ ही अन्य 7 देवालयों में देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है और इन 8 मंदिरों को फूलों से सजाया जा रहा है। बाहरी हिस्से की बात करें तो बिजली की सजावट यहाँ पर की गई है। जगमग आज पूरी अयोध्या नगरी हो रही है। स्वर्ण जड़ित शिखर कलश चमक रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। पंचांग पूजन से उत्सव का शुभारंभ किया गया। यज्ञ मंडप पूजन, समस्त देवी देवताओं का सामूहिक पूजन, गृह योग, अग्नि स्थापन और हवन संपन्न किया गया। मूर्तियों के शुद्धिकरण को पूरी विधि विधान से किया गया। इसके अलावा राम मंदिर में अनुष्ठान के तहत राम रक्षा स्त्रोत, हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति भजनों का पाठ भी किया गया। दोपहर 3:30 बजे यानी अब से कुछ ही देर पहले संगीतमय विजय महामंत्र संकीर्तन शुरू हो चुके हैं, जो कि शाम 6 बजे तक चलते रहेंगे। यहाँ ये भी बता दें कि काशी के यज्ञाचार्य जयप्रकाश त्रिपाठी के ही नेतृत्व में और साथ ही अन्य पंडितों के नेतृत्व में ये पूरा विधान कराया जा रहा है। हम इस वक्त रामनगरी अयोध्या में हैं और अयोध्या में आज से प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो गई है, यानी कि 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव आज से शुरू हो गया है। 2024 में आपने देखा कि किस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब बारी है राम दरबार की, क्योंकि राम जी अब बड़े हो गए हैं और अब उन्हें अयोध्या का राजकाज संभालना है। और ऐसे में वो अपने पूरे परिवार, अपने अनुज भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, पत्नी माता सीता और रामदूत हनुमान के साथ विराज गए हैं। यानी कि आज जो अनुष्ठान है उनकी शुरुआत सुबह 6:30 बजे से हो गई है। शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ से हुई है।
जो सूर्य नारायण हैं उनके पूजा पाठ से हुई है। 1900 के ऊपर मंत्रों का उच्चारण हुआ है। इसके अलावा मूर्तियों का शुद्धिकरण होना है, जो जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, जल अभिषेक उन मूर्तियों का होगा, उसे लेकर अयोध्या उत्साहित है। आप अगर तस्वीरें देखें यहाँ पर राम मंदिर अयोध्या की, तो भक्तों के आने का तांता यहाँ लगातार लगा रहता है और आज भी लगा है। लेकिन आज क्योंकि ये पल खास है, क्या कुछ आज होने वाला है, कैसे प्रक्रिया पूरी प्राण प्रतिष्ठा की रहेगी, वो भी समझते हैं। संत महंत भी यहाँ आने शुरू हो गए हैं। बताइए कि किस तरीके से जो है ये प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 3 दिन होने वाली है, किस किस प्रकार की पूजा पाठ होंगे? भगवान राम का दरबार का ये प्राण प्रतिष्ठा है और जिसमें आज से ही प्रारंभ हो चुका है। अभी मैं गया था राम मंदिर का दर्शन करने, तो जो सरयू का जल है, वो सरयू के जल से भगवान राम लला का जलाभिषेक होगा। अब हमारे मठ मंदिर जो अयोध्या में भी है, हवन हो रहा है, पूजन हो रहा है, राम मंत्र से हवन किया जा रहा है, जिसमें भगवान राम को, राम का आवाहन मंत्र से भगवान राम को बुलाया जा रहा है, जिसमें विशेष अनुष्ठान आज से प्रारंभ हो चुका है, जिसमें ब्राह्मण जितने विप्रवर हैं वहाँ पे अनुष्ठान कर रहे हैं। हम सभी साधु संत को भी बुलाया गया है, जिसमें हम लोग सुबह 4 बजे जाते हैं और 5 बजे हम आ गए थे आज सुबह। तो वहाँ पे देखा अनुष्ठान बड़ा दिव्य और मनोहर है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गई सब शोका। आज भगवान राम जी राजा बन रहे हैं। जिस तरह जब भगवान राम जी वनवास काट के आए थे, तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी सब मिल करके उनको राजगद्दी। मैं अंतर जानना चाह रहा हूँ, पिछली बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला वो बाल रूप था। देखिए, सब देशवासियों के मन में एक लालसा था कि हम भगवान राम को अपने बाल रूप में देखें, मगर आज बाल रूप में नहीं, आज राम को राजा के रूप में देखेंगे। और वही राजा के रूप में राम के पूरे परिवार सहित को देखना चाहती देशवासी, इसीलिए वो देख रहे हैं। देख सकते हैं ये जो है बता रहे हैं संत महंत कि किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है। पहले रामलला है और अब राम राज्य की स्थापना होनी है, इसलिए श्री राम अपने पूरे परिवार यानी कि राम दरबार के साथ प्राण प्रतिष्ठा होगी और स्थापित यहाँ पर सबके लिए दर्शन के लिए रहेंगे। कैमरामैन गौरव और सहयोगी मयंक के साथ समर्थ श्रीवास्तव। तो मंगल बेला है, हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। महत्व जानेंगे, शुभ मुहूर्त क्या है वो भी जानेंगे और किस तरीके से पूजा पाठ होगा ये सब जानेंगे। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और उनका साथ देने के लिए आज गोपाल तिवारी जी हैं, तबला आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ अयोध्या से हैं, कथावाचक हैं, और साथ ही साथ पंडित डीपी शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत शास्त्री जी आप ही से, किस तरह के शुभ संयोग बन रहे हैं इस बार? देखिए, एक तो बहुत सारी बधाई सब GNT के दर्शकों के लिए, इंडिया टुडे के दर्शकों के लिए। राम का राज का जो आगाह हुआ है, बहुत बड़ा संयोग है। देखिए, चंद्रमा का नक्षत्र है, आज हस्त नक्षत्र है, कल मंगल का नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है, परसों राहु का नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है। ये सब नक्षत्रों में कन्या तुला के राशि में चंद्रमा का गोचर जो है, ये सब मुहूर्त में लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि तीर्थों के जल से भगवान का जो एक हम लोग पूजन करते हैं, जिसमें जलाधिवास में गंगा से लेके जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी सब तीर्थों का जल आया हुआ है। दूध से, दही से, घी से, शहद से, सब भगवान का एक एक प्रक्रिया से हम लोग पूजन करते हैं। वो प्रक्रिया त्रिपाठी की करा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि नारायण की और भगवान राम की और भगवान विष्णु की सरयू के पावन तट पे महाविष्णु का, राजा राम का आज पूरा परिवार का पूजन है, जो एक शांति का संदेश है, भारत में एक अखंडता का संदेश है, पूरे विश्व के पटल पे अशांति में शांति का संदेश दे रहा है राजा राम, अयोध्या दे रहा है। बिल्कुल, लौटती हूँ आपके पास। बिल्कुल, भूमंडल की सबसे बड़ी भूमि है अयोध्या। शास्त्री जी लौटूंगी आपके पास एक बार। चंद्रांशु जी महाराज आपके पास आते हुए, क्योंकि आप तो वहीं पर मौजूद हैं, आज कैसी लग रही है अयोध्या? यद्यपि अजबध सदैव सुहावन, राम धाम मंगल में पावन। अयोध्या ऐसे लोक अयोध्या इसकी सुंदरता में सर्वाधिक पहले से ही रही है, परंतु जिस समय भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था, प्रागट्य उत्सव हो रहा था, उस समय उसकी छटा का वर्णन नहीं किया जा सकता। नवनवेली दुल्हन जैसे सजती है, वैसे हमारी श्री धाम अयोध्या सजी हुई है।
जिस गली से निकले, जिस चौबारा से निकले, पुनः भगवान के राम दरबार की जहाँ की स्थापित होना है, उसको कहीं ना कहीं उत्सव हर चेहरे पर झलक रही है, हर कोई खुशी मना रहा है। और आपको नवजोत जी याद होगा, हम सबने एक बात पहले से कही, आपके चैनल पर भी कही, कि राम मंदिर का निर्माण हम लोग केवल भगवान बाल रूप राम के मंदिर का निर्माण नहीं समझते, कोई पत्थर से बनने वाले मंदिर से मंदिर का निर्माण नहीं समझते। हम लोग यह समझते हैं कि राम मंदिर का निर्माण संपूर्ण राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। राष्ट्र मंदिर का निर्माण जब भगवान राजा के रूप में होंगे तो ही हो सकता है, क्योंकि यह आपको विदित है, हम सब पहले से जानते हैं कि अगर जिस समय चक्रवर्ती महाराज राम को राजा बना रहे थे, उसी समय अगर राम राजा बन जाते तो निश्चित तौर पर राम राजा तो कहलाते अयोध्या के, जैसे चक्रवर्ती महाराज दशरथ कहलाए, अन्य आज हुए रघु महाराज हुए, ऐसे जितने भी पूर्ववर्ती राजा हुए एक राजा के रूप में कहलाते केवल। परंतु जब वह वन की यात्रा किया, कैकेयी माता जी एक संयोग प्रकट की और अपने पिता की आज्ञा को मान करके जब 14 वर्ष के लिए वन को गए, वहां पर अपने देश में रहने वाले, राज्य में रहने वाले हर वर्ग के जीव जंतुओं के, हर किसी के पीड़ा को समझा, दुख को समझा, दर्द को समझा, उनके खुशी को समझा, और उसको समझते समझते जब दंडकारण्य की भूमि पर पहुंचे, उसी समय जो वहां के ऋषि मुनि थे, उन महात्मा लोग थे, उन्होंने एक पदवी दिया और पदवी देते हुए भगवान राम को कहा कि वयम ते भवता रक्ष भवद विषयवासी नगरस्थो वनस्थो वा तमनो राजा जनेश्वरा। हे स्वामी, हे प्रभु राम, आप केवल अयोध्या के राजा नहीं, आप प्राणी मात्र के राजा हैं, आप राजा राम के रूप में हैं। मेरे कहने का भाव यह है कि राम मंदिर से जो राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना थी, राम राज की परिकल्पना थी, यह निश्चित तौर पर साकार करने वाला भगवान राम दरबार है। मैं उन तमाम पलों को भी मैं चाहूंगी कि आगे एक कथा के रूप में भी आप हमें सुनाइएगा, कैसा वो मंजर त्रेता में था और कैसा इस वक्त कलयुग में नजर आ रहा है, वो सब आगे आपसे जानूंगी। और मूर्त के बारे में शास्त्री जी हमारे साथ लगातार बने हैं, लेकिन राज मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। राज मिश्रा जी, किस तरह की, अगर मैं खास तौर पर आपसे जानना चाहूं, योग, शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं और कितनी इंपॉर्टेंट ये तिथि है, इन 3 दिनों का कार्यक्रम कितना अहम हो जाता है? देखिए, ये तिथि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है नवजोत जी, आपने स्टार्टिंग में बताया, अगर उस दिन की योग की बात करूं मैं, कितना सुंदर समय है उस दिन का, सिद्धि योग है उस दिन, गुरुवार का दिन है, आप देख सकते हैं 10वीं तिथि है, हस्त नक्षत्र है अपने आप में, और वास्तविकता में यही वो दिन था जब भगवान राम के ही वंशज भागीरथ जी माता गंगा को इस धरती पर लेकर के आए थे। और शास्त्र कहता है कि मां गंगा कोई और नहीं है, परमात्मा ही प्रेम में विहल होकर के अपने आप को गंगा के स्वरूप में परिणत कर लेते हैं। और वो तो अगर इस दिन का वर्णन किया जाए, और एक बार मैं और बता दूं नवजोत जी, मुझे लगता है जिस दिन भगवान का कार्य किया जाए, जिस दिन भगवान राम के विषय में कोई कार्य किया जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि जोग लगन ग्रह वारतिथि सभी समस्त भय अनुकूल। जो अपने आप ग्रहों की बात की जाए, योग की बात की जाए, तिथि की बात की जाए, सबकी बात की जाए, तो अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। चर अर अचर हर सुजत राम जन्म सुख मूल। तो जिस दिन पार ब्रह्म परमेश्वर को स्थापित करना है, उनकी पूजा करनी है, वो आपने शायद सुना होगा, भागवत में श्लोक आता है, ये तो प्रेम की बात है, ऊधो बंदगी तेरे, श्लोक नहीं क्षमा चाहूंगा, भजन आता है कि बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, यहां दमदम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो जब भगवान का स्मरण कर लिया जाए, लेकिन आज मुझे वो नवजोत जी एक बड़ा सुंदर भाव याद आ रहा है कि आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। तो आइए एक बार भाव के साथ 2 लाइन गाते हैं, फिर आपकी सुंदर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। जीते असुर संग्राम हो, आज बाजे बधैया। जीते असुर संग्राम हो, आज बाजे बधैया। सोचिए, भगवान राम अवध में अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित हो पाए, उसके लिए हमने कितने दिन लड़ाई किया। भगवान राम ने रावण से लड़ाई किया था, असुरों से लड़ाई किया था,
लेकिन हमने बहुत दिन तक कोर्ट के चक्कर काट करके फिर इस युद्ध को जीता। इसलिए कहते हैं जीते असुर संग्राम हो, आज बाजे बधैया, आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। 14 बरस का वनवास बीता, 14 बरस का वनवास बीता, वनवास बीता, वनवास बीता, वनवास बीता, वनवास बीता। आए अवध में लखन राम सीता, आए अवध में राम सीता, लेते अखिल विश्राम हो, आज बाजे बधैया, आए अवध में राम हो, आज बाजे बधैया। तो इससे सुंदर पल नवजोत जी नहीं हो सकता है कि 540 वर्ष करीब हमने इस दृश्य को देखने के लिए हमारे पुरखों ने इंतजार किया है, और आज हम जीएनटी के माध्यम से अपने घरों में बैठे लोग देख पा रहे हैं, और हम आपके साथ इस क्षण को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ डीपी शास्त्री जी मौजूद है। शास्त्री जी, आपके पास आते हुए जरा ये भी बताइए, आज बड़ा मंगल भी है और आज के दिन से तमाम अनुष्ठानों का शुभारंभ भी हुआ है। देखिए, आज हमारे जेपी त्रिपाठी जी जो गणपति पूजन इत्यादि कराए सुबह में, विश्वस्तं माधवं दंडिम दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहं गंगा भवानी मणिकाटिकाम। भगवान गणपति से लेकर के और मंडप इत्यादि पूजन वो प्रारंभ कराए थे। आग्नेय कोण पे अग्नि देवी के पूजन किए 64 योगिनी को, नैऋत्य कोण पे भगवान वास्तु मंडप के पूजन किए हैं, और वायव्य कोण पे वो अपना क्षेत्रपाल इत्यादि पटुनाथ भैरव के रूप में पूजन किए हैं, और ईशान कोण के मंडप में भगवान भुवन भास्कर सूर्य उनके कुल के देवता का रुद्र कलश का पूजन हुआ है मंडप में, और मध्य भाग में हरिहरात्मक भगवान शिव शक्ति का सर्वत्रोभद्र मंडल का पूजन किया गया, जो जगत के कल्याण के लिए है और राष्ट्र के कल्याण के लिए है। सबसे बड़ी यहाँ चीज अयोध्या की एक चीज आप बता दें कि भगवान राम का, भरत का, लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का चारों स्वरूप की जो आप प्रतिमा का पूजन चल रहा है, और साथ में दास रूप में हनुमान जी का पूजन चल रहा है। भगवान विष्णु नारायण खुद ही 4 रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु का ही सब विग्रह है, बल्कि अलग अलग कर्म के लिए, अलग अलग संसार के काम करने के लिए, कोई ज्ञान कारक है, कोई भक्ति कारक है, कोई वैराग कारक है, कोई भरात प्रेम के भैया का प्रेम दर्शाता है, कोई त्याग के लिए दर्शाता है, किसी के सेवा भाव मिला है। ये अयोध्या है। चारों भाई की प्रतिमा और साथ में हनुमान जी की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में राजा राम का संदेश पूरे भारत का, पूरे विश्व में एक शांति का संदेश दे रहा है। बिल्कुल। अब हम सब लोग बड़भागी हैं कि हम सब ये देख रहे हैं और 3 दिवस देखते रहेंगे। अब जिस मुहूर्त में दोपहर की बेला में माननीय त्रिपाठी जी ने इस योग लगन को निकाला है, बिल्कुल, और सबके सहयोग से प्रतिष्ठा होगी। बिल्कुल। शास्त्री जी, आप अयोध्या में हैं या यहीं पर हैं दिल्ली में? मैं अयोध्या में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में ही हूँ। हाँ, बल्कि हमारे मित्र मंडली के हमारे 4-5 मित्र वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए कि जो लोग, शास्त्री जी, जो लोग अयोध्या में हैं वो कितने सौभाग्यशाली हैं। चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ हैं। देखिए, यहाँ पर भजन के जरिए तो हम सुन ही रहे हैं राज जी से भजन, साथ ही साथ कथाएं भी, लेकिन आपके श्रीमुख से, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, सुनाइए कथा उसी दौर की। नवजोत जी, एक कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। कोई करोड़ों वर्ष तक मथुरा में वास कर ले, हजारों वर्ष तक काशी में वास कर ले, एक निमिष मतलब पलक गिरने उठने में जितना समय लगता है, उतनी देर तक अयोध्या जी में वास कर ले, तो उसकी क्षमता नहीं कर सकता कोई भी। क्या बात है। और अगर अयोध्या की बात करें तो सप्त मोक्षदायिनी पुरियां हैं, उसमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तहिता, मोक्षदायिका, प्रथम पुरी के रूप में अयोध्या जी मानी जाती हैं। हमारे यहाँ जो विश्व की प्रथम राजधानी मानवों की है, वह भी कहीं न कहीं अयोध्या है। अयोध्या की तुलना कहीं पर नहीं हो सकती। यहीं से मनु महाराज जी, राम जी के जो पूर्वज हैं, उन्होंने पूरे विश्व भर में मानव की
कहीं न कहीं स्थापना मानव समाज को क्या करना है क्या नहीं करना है उसका शुभ संकेत देने का काम किया था। और आज पुनः राम मंदिर उसी का द्योतक बन करके राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का काम कर रहा है। जहां तक बात करें नवजोत जी, सभी जीएनटी के दर्शकों से एक ही हमारा निवेदन होगा और हम सबको निवेदन करना चाहिए, हम राम को माने पर राम की न माने यह तो बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल भगवान राम की बात कहें, अगर हम रामायण की बात छोड़ दे तो भागवतकार वेद व्यास भगवान ने भागवत महापुराण के 5वें स्कंध में लिखा कि अन्य अवतार भगवान के जितने हुए उनका प्रयोजन अलग अलग रहा होगा, परंतु अगर हम भगवान राम की बात करें तो मर्त्यावतार स्त्री मर्त्य शिक्षणम, भगवान राम का जन्म किसी रावण आदि राक्षस को मारने के लिए ही केवल नहीं हुआ, वास्तव में हम मनुष्यों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए हुआ कि मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए, भाई का भाई के साथ, पति पत्नी के साथ, पिता के पुत्र के साथ में, और हमारे जो प्रजाजन हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, उनके साथ निषाद राज हो, केवट हो, गीधराज, जटायु हो इत्यादि। इसके बाद भी अगर विदेश नीति की बात करें तो अंतिम शांति दूत के रूप में जब अंगद जी जाते हैं उस समय हम सबको स्मरण रखना चाहिए, भगवान राम ने कहा कि हम हिंसा करना नहीं चाहते, किसी का वध नहीं करना चाहते, काज हमारे तास हित होई, रिपसन करे बत कही सोई। रावण आज भी सीता को मुझको दे देता है और अपनी गलती की माफी मांग लेता है। हाँ। हम निर्दोष जितने भी प्रजाजन हैं उनका खून हम नहीं बहाना चाहते। और जब राम गए थे उस समय तो युवराज राम बनने वाले थे, एक राजकुमार राम गए थे, पर जो बाहर गए 14 वर्ष वन यात्रा किया उसमें अनेक प्रकार के तकलीफ सहा, हर किसी के दुख दर्द को समझ करके जब वापिस लौट करके आए तो केवल राम नहीं रहे, वह राजा राम के रूप में बन करके आए और ऐसा एक राज्य स्थापित किया कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसा राज्य स्थापित किया कि आज भी अगर लोकतंत्र का उदाहरण, इससे बड़ी बात और नहीं बता सकता नवजोत जी, लोकतंत्र हमारे देश में है, लोकतंत्र का उदाहरण कैसा होना चाहिए तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण राम राज्य है, क्योंकि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति का उत्थान भारत का उत्थान है। और चाहे निषाद हो, गीधराज हो, चाहे सबरी माता जी हो, चाहे विदेश नीति की बात हो, हर अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति कहीं ना कहीं राम जी की कृपा पाता है। बहुत खूब चंद्रांशु जी महाराज जी, लौटती हूँ आपके पास, अब राज मिश्रा जी आपके पास आते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से चंद्रांशु जी महाराज ने व्याख्या की कि राम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात लोकतंत्र की अगर बात करें तो वो राम राज्य में भी लोकतंत्र था और वही आज भी अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति का हक उसको मिलना चाहिए। क्या कुछ और वर्णन है, मैं रामचरितमानस की ही अगर बात करूं, कौन कौन सी ऐसी कथाएं हैं जो हम सीख सकते हैं प्रभु श्री राम जी से सीखने के लिए? तो एक बात मैं आपको बता दूं नवजोत जी, बड़ा स्पष्ट है कि बिना, अगर हम राम जी से कुछ सीख लेना, बिना राम को सीखे इस दुनिया में जीना मुश्किल है। वो चंद्रांशु जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही। बिल्कुल, और अगर राम जी को हम सीख ले तो वास्तविकता में हमारा जीवन बन जाए। राम जी को आप सोचिए, मैं एक पति पत्नी के रिलेशन पर बात करूंगा। पति पत्नी के रिलेशन पर एक शब्द कहा जाता है, दो शब्द आता है शास्त्र के अंतर्गत, साथ और संग, है ना। आप साथ हो सकते हैं लेकिन संग नहीं हो सकते हैं। साथ व्यक्ति शारीरिक रूप से हो सकता है, एक घर में दो लोग रह सकते हैं, वो साथ हो सकते हैं, लेकिन संग मन से आदमी होता है। इसलिए सत्संग कहा जाता है कि आदमी मन से परमात्मा के साथ जुड़े तो उसको सत्संग कहा जाता है। माता जानकी सोचिए कहां पर है, लंका में है, लेकिन भगवान राम ने एक बड़ा सुंदर संदेश देकर के भेजा। क्या कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा और सो मनुष्य सदा रहत तो ही पाही और जान प्रीत, सिर्फ मेरे प्रेम को हे प्रिय इतने में ही पहचानो कि मेरे पास एक मन ही था और वो मन भी मेरे पास नहीं है और वो मन तुम्हारे पास है। तो राम को एक बात और बता दूं, जब मुश्किल समय जीवन के अंतर्गत आता है, अगर अधिकतम रिश्ते खराब होते हैं नवजोत जी, तो उस समय पर होते हैं जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं। अच्छे समय में तो सब लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन जब परिस्थिति विपरीत होती है तो लोग एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं। और भगवान राम कहां पर हैं? वन में हैं, माता जानकी के साथ हैं, राजा के पुत्र हैं। एक रात्रि के अंदर राजा से वनवासी की तरफ चले गए हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है कि कैसे अपने पत्नी की रक्षा करते हैं। जगवहि प्रभु सिय लखन ही कैसे और पलक विलोचन गोलक जैसे। जिस प्रकार आंखें जो हमारी है ना, हमारे गोल जो हमारी पुतलियां हैं, आंखों की रक्षा करती है, वैसे भगवान राम रक्षा करते हैं। लेकिन मैं यहां पर इस विषय पे ना जाकर के, मुझे लगता है, मैंने कल भी कार्यक्रम में बैठा था तो मैंने कहा बिना जनकपुर जाए ना
राम जी का मजा नहीं, अयोध्या का मजा नहीं है। कितने अच्छे तरीके से वो बता रहे थे कि आप एक दिन पलक झपकने के समान है, आप अगर इतनी देर भी अयोध्या में रह जाते हैं तो आप बहुत बड़ा बिल्कुल सत्य है। और अयोध्या वाक्य में भगवान ने बसाई है, ऐसा कहा जाता है कि धरती पर है नहीं, खैर वो लंबा विषय है और उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन मैंने कहा कि बिना मिथिला जाए हुए ना, बिना जनकपुर जाए हुए भगवान राम की सुंदर छवि को निहारा नहीं जा सकता है, अवध का आनंद नहीं लिया जा सकता है। सब गांव में जिनकी शादियां हुई हैं सब लोग जानते होंगे, जो जीएनटी आज देख रहे हैं, कि गांव में जब विवाह होता था ना तो गाली गाया जाता था और बड़ा सुंदर रहता था, बड़ा विनोद भाव होता था। वहां की जो माताएं बहनें हैं सुंदर गाली गाती थी, तो वही अवध की बड़ी, जनकपुर की बड़ी सुंदर गाली है। अगर आप समय दें तो हम 2-3 मिनट ले सकते हैं। और भगवान के बारे में जब अवध में पहुंचे तो जनकपुर में पहुंचे तो जनकपुर की सखियां कहती हैं, मुख छवि कही न जात मोहि पाही और जही बिलोक बहु काम लजाही। प्रभु की छवि बहुत सुंदर है, लेकिन क्या कहती हैं जनकपुर की सखियां भगवान राम से, जनकपुर की महिलाएं? आइए भाव के साथ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बबुआ लोगवा देता काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देता काहे गारी, बता द बबुआ। हाँ राम जी से पूछे, हाँ राम जी से पूछे, हाँ राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देता काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। हम तुझसे पूछेला ए धनुर्धारी, हम तुझसे पूछेला ए धनुधारी, हम तुझसे पूछेला ए धनुर्धारी, हम तुझसे पूछेला ए धनुधारी। एक भाई गौर कहे, एक भाई गौर कहे, एक भाई गौर कहे, एक काहे कारी, बतावा बबुआ लोगवा देता काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अगली लाइन में नवजोत जी, मिथिला की जो सखियां हैं वो कहते हैं राजा दशरथ ने बड़ी चालाकी की है, नहीं तो एक ही पुरुष की 3-3 पत्नियां कैसे हो सकती हैं? अच्छा, राजा दशरथ ने बड़ी चालाकी, क्या शब्द कहती हैं? राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी। एक ही मर्दवा के, एक ही मर्दवा के 3-3 नारी, बतावा बबुआ लोगवा देता काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, हाँ राम जी से हाँ राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बबुआ लोगवा देता काहे गारी, बतावा बबुआ। क्या बात है। तो मंगल बेला में आ रहे हैं प्रभु श्री राम, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है और उसी मंगल बेला का जिक्र भी कर रहे हैं और प्रभु श्री राम की कथाएं भी सुन रहे हैं। आपके पास आना चाहूंगी शास्त्री जी। अब सवाल अगला ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि द्वापर युग वाले योग इस बार बन रहे हैं, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, पूर्ण ज्योतिष में तिथि होती है पूर्णा तिथि, हाँ, पंचमी को, दशमी को और पूर्णिमा को पूर्णा तिथि माना गया है। हमारे यहाँ जो तिथियां है, जया है, नंदा है और भद्रा है, रिक्ता, पूर्णा है, पंच तिथि माना गया है। तो इसीलिए जो सर्वासिद्धि योग है और साथ में गंगा दशहरा है, माँ गंगा का प्रकट उत्सव है और ऋषि भागीरथी के जो तपोभूमि तपस्या रहा माँ गंगा को लाने के लिए, तो सब संजोग वहां मिल रहा है। मैं तक सबसे बड़ी बात यहाँ बताना चाहता हूँ, गोस्वामी जी लिखे हैं कि काम ही नार प्यार जी, लोभ ही जी प्रीताम, तीन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे कोई राम। ये लिख के रामचरितमानस को परिपूर्णता की है। भगवान के और अपने जीवन का ऐसे उन्होंने दर्शाया है, जिस तरह कामी व्यक्ति को कामी के वस्त्र से प्यार है, लोभी व्यक्ति को धन से प्यार है,
उससे ज्यादा गोस्वामी जी को भगवान के प्रति प्यार है, उससे अधिक अपना प्रेम को उन्होंने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है। तो जो भक्ति का सागर है, ज्ञान का सागर है, अयोध्या कोई साधारण भूमि नहीं है। मन से यानी ब्रह्मा जी के मन से जो जल निकला है, मान सरोवर में स्थापित किए हैं और वहीं से सरयुग चली है। तो ब्रह्मा के मन के सरोवर से सरयुग नदी चल के अयोध्या में आई है। वो भगवान का पावन तट है, जहाँ भगवान का बाल लीला, भगवान का जीवन का शुरुआत या दशरथ जी के जीवन की राजधानी के साथ वो जुड़ा हुआ है। उस पावन तट पे सब ऋषि मुनि, हम आप सब एकत्रित होकर के स्नान करके भक्ति के कामना करते हैं। तब पिता परमात्मा राम को वंदन करते हैं, नमन करते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है, श्रेष्ठ नक्षत्र के साथ बना है, क्योंकि लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव है वो स्वाति नक्षत्र में ही हुआ था। इसीलिए राम के लिए, राम परिवार के लिए, राजा राम का पूरे परिवार का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो स्वाति नक्षत्र में ही अभिजीत मुहूर्त में किया जा रहा है। इसीलिए ज्योतिष दृष्टिकोण से भी बना है, द्वापर से भी बना है, और आचार्य जी की जो पद्धति है या सनातन परंपरा में हमारे ज्योतिषी लोग, कर्मकांड के हमारे बड़े भ्राता, छोटे भ्राता, जो लोग इसमें जुड़े हैं, अभिराज मिश्रा जी सुना रहे थे कि बिना सीता के राम का जीवन अधूरा है। तो भगवान अर्धनारीश्वर है, जिस तरह शिव के शक्ति है उसी तरह राजा राम के सीता है, और भगवान विष्णु की लक्ष्मी है, ब्रह्मा की ब्रह्माणी है, इंद्र के इंद्राणी है। सबके गृहस्थ जीवन का जो सदैव रक्षा करे और सबके गृहस्थ जीवन में जो आनंद का बल भर दे वो राम है। इसीलिए राम की समरसता और राम का आशीर्वाद इस प्राण प्रतिष्ठा में जनमानस को प्राप्त हो रहा है। हम सब उसके बड़भागी के, उस पुण्य के बेला के अनुभव करेंगे। बिल्कुल, चलिए लौटती हूँ आपके पास। हम एक बार बता दें कि आधिकारिक तौर पर आज से शुरुआत हो चुकी है प्राण प्रतिष्ठा के तमाम कार्यक्रमों की, और आज के जो कार्यक्रम है कल 4 जून और फिर परसों 5 जून, 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। क्या क्या है कार्यक्रम वो भी आपको बताते चले। बुधवार यानी कि कल देवताओं का आह्वान पूजन किया जाएगा, प्रतिमाओं का अन्नदिवास हवन होगा, और देव स्नान प्रसाद, स्नानपन और ग्राम प्रदक्षिणा होगी, और फिर उसके बाद शाम को प्रतिमाओं का क्षय दिवस किया जाएगा। गुरुवार की अगर हम बात करें यानी कि 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में, यानी कि सुबह 11:25 से लेकर 11:40, जब कहा जा रहा है कि अभिजीत मुहूर्त है, मुख्य पूजन के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जाएगा, संपन्न होगा, और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 120 आचार्य शामिल होने वाले हैं। इससे पहले सोमवार को यानी कि 2 जून को प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश यात्रा भी निकाली गई थी। तो ये 3 दिन के कार्यक्रम है जिस पर लगातार गुड न्यूज टुडे पर आप एक बड़ी कवरेज भी देख रहे हैं। चंद्रांशु जी महाराज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रांशु जी, मुहूर्त क्या है, योग क्या है, ये सब तो हम जान रहे हैं, और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि क्यों अयोध्या इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों प्रभु श्री राम इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों हर रिश्ते को हम उनके साथ जोड़ कर देख सकते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या और सुनाने वाले अभी? नवजोत जी, आज आपने ही कहा कि आज बड़ा मंगलवार है। हाँ। चंद्रांशु जी, कुछ ऑडियो इशू आ रहा है, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन राज मिश्रा जी, हम उसी पर आए एक बार कि जब हम बड़ा मंगल, आज बड़ा मंगल भी है, शुरुआत आज से हो चुकी है, लेकिन जब हम प्रभु श्री राम और हनुमान जी की बात करते हैं, कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति के बिना राम की भक्ति बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है नवजोत जी, और ये सत्यता है। जिसको भगवान हनुमान जी की प्राप्ति हो गई, उनको भगवान राम की प्राप्ति हो गई। आज अगर हम इसीलिए कहा जाता है दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। लेकिन मैं मुझे आज एक दृश्य को मैंने देखा, आप सभी लोगों के माध्यम से एक न्यूज में देखा मैंने, और भगवान राम से हम वहां क्या सीख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्रोध की परिस्थिति आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। मैं एक व्यक्ति को देख रहा था, वो गाड़ी, एक व्यक्ति को शायद उन्होंने मारा पीटा होगा, वो आगे चल रहा है, उसके ऊपर गाड़ी टक्कर मारा, वो नाले में गिरता है, फिर भी उस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया जाता है। रीजन क्या है?
पावर होगा, पैसा होगा, है ना, बल होगा। अब आप सोचिए भगवान राम से यहां क्या सीखने की आवश्यकता है। आज की अगर मैं ईवा की बात करता हूं, समुद्र के तट पर बैठे हैं, माता जानकी को लेने जाना है और इतना पावर है कि भृगुट बिलोक जो काल ही खाई, एक बार अगर दृष्टि डाल दें तो पूरा संसार भस्म हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी 3 दिन बैठ करके प्रार्थना करते हैं। विभीषण जी ने कहा था कि प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलधि कहां उपाय विचार और बड़े प्रयास सागर तरई सकल भालु का विधार। हो सकता है कि समुद्र हमें मार्ग दे दे विभीषण जी का मान रखने के लिए, और ताकि कोई राम इसीलिए राम कहे जाते हैं। 3 दिन तक समुद्र की भी प्रार्थना करते हैं। 3 दिन बाद भी जब समुद्र नहीं मानता है तब कहते हैं लक्ष्मण बाण सरासर यानु 100 बार कृषानु 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। उसके बाद भी जब समुद्र हाथ जोड़कर आ जाता है तो भगवान राम क्या कहते हैं, तू बता मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, आपके पास पावर है, वो मायने नहीं रखता है। विजयी वही हो सकता है जो विनयी हो सकता है। लेकिन आपने कहा कि भगवान हनुमान जी के बिना भगवान राम नहीं चलते हैं, तो मुझे लगता है इस पर 2 लाइन गा लिया जाए और फिर हम लोग आगे चलते हैं, नहीं है? तो दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बोलो दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान 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 के बिना। बोलो दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हाँ, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। कब संस्कार आता है, कब पता चलता है कि राम कौन है, हनुमान कौन है? जब आप श्री रामचरितमानस को पढ़ते हैं। इसलिए किसी ने बहुत भाव से कहा, जब से रामायण पढ़ ली है मैंने एक बात समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है मैंने एक बात समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है मैंने एक बात समझ ली है। रावण 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 मरे न श्री राम के बिना, लेकिन लंका जले न हनुमान के बिना। बोलो दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। क्या बात है। हम सीधा चंद्रांशु जी महाराज आपके पास आते हैं, क्योंकि आज बड़ा मंगल है और आप अपनी बात पूरी कीजिए। वही बात कि हनुमान जी के बिना प्रभु श्री राम की आराधना अधूरी है। मैंने निवेदन किया था नवजोत जी की कोई कार्य का शुभारंभ करना हो या विश्राम देना हो तो अस्थाप्यम समाप्यम शनि भवमवारी, या तो मंगलवार से शुभारंभ करना चाहिए या विश्राम देना चाहिए। आज मंगलवार का दिन है और प्राण प्रतिष्ठा की रस्म आज से प्रारंभ हो रही है, तो अपने आप मंगल ही मंगल सब कुछ होना है। एक बात और भी बहुत अच्छी आपने कही थी कि भगवान राम के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि संपूर्ण राम जी का जीवन ही शिक्षा देने के लिए आया हुआ है, और उनके हर लीला से जो कुछ भी करके दिखाया है, जो कुछ भी कहा है, वह हम कह भी सकते हैं और वह हम देख भी सकते हैं। इसलिए भगवान राम ने जो किया है, जो कहा है, वह भी करना है। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, भगवत गीता में जो उपदेश दिया वही करना है, जो करके दिखाया है उसकी नकल नहीं करना है। यह भगवान राम के और भगवान कृष्ण के जीवन में अंतर है, जीवन जो चरित्र किया है। एक चीज और भी बहुत अद्भुत बात आपको बताना है, भगवान राम जी का जो जीवन है उनकी प्रशंसा शत्रु भी करते हैं, वैरी राम बड़ाई करहीं। भगवान राम का स्वभाव इतना अच्छा है कि शत्रु भी उनके स्वभाव की प्रशंसा करते रहते हैं, और उसका एकमात्र यही कारण है कि उन्होंने कहने से ज्यादा अपने जीवन में करके दिखाया। एक दृश्य केवल राजे जी ने बताया और पूरे दर्शकों को जाना चाहिए, मुझको लगता प्राण जैसे भगवान राम जी के जीवन चरित्र के लिए है। जिस समय रावण कुंभकर्ण के पास जाता है, युद्ध प्रारंभ हो गया था, और कुंभकर्ण से जाकर कहता है कि अब युद्ध ठन गया है, अब जगने का टाइम है, तुमको युद्ध करना है। कुंभकर्ण पूछते युद्ध क्यों हो रहा, तो सीता हरण की बात बताता है।
पहले बहुत गुस्सा होते हैं कुंभकर्ण और बाद में कहते तुमने नाफ करवा दिया, जगदम्बा को हर के ले आई, अब क्यों यहाँ आए हो। फिर जब मदिरा पान कर लिया, दिमाग भ्रमित हुआ, तब उसने कहा कि जब हरण सीता जी का कर ही लिए तो फिर तुम तो मायावी हो, कुछ क्षणों के लिए आप राम बन जाते तो अब सीता अपने आप मिल जाती, इतना उद्यम क्यों करना पड़ता। उस समय जो बात रावण कह रहा है राम के स्वभाव के बारे में, पूरी दुनिया को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। रावण ने कहा कि क्या समझते हो कि मैंने यह नहीं किया, सीता को प्राप्त करने के लिए मैंने राम का रूप धारण भी किया। यहीं से अगर आप इस कथा को पूरा कर पाए तो वास्तविकता में जब कुंभकर्ण कहता है कि ठीक है आपने सीता का हरण कर लिया, बिल्कुल ठीक है, अब सीता स्वीकार नहीं कर रही है, एक बार मायावी हो तो राम बनने का प्रयास करते। तो रावण वहां पर वही वो लास्ट का उनका शब्द रह गया कि रावण कहता है जब मैं राम बनने का स्वीकार करता हूं ना तो हर पराई स्त्री मुझे मां दिखाई देती है, हर पराई स्त्री मुझे बहन दिखाई देती है। तो वहां से इसीलिए उन्होंने कहा कि बैरी राम बड़ाई करही, क्यों आखिर बैरी राम की बड़ाई करता है, क्योंकि राम बैरी का भी अहित नहीं चाहते। जब विभीषण जी से चंद्रांशु जी ने वो चौपाई स्टार्टिंग में बोला था कि अब राम जी उनको भेजते हैं रावण के पास शांति दूत बना करके अंगद को, तो क्या कहते हैं कि काज हमार तासुहित हुई। आजकल हम लोग क्या सोचते हैं, सामने वाले का कुछ भी होता रहे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा भला होना चाहिए। मैं इस परिस्थिति में याद करता हूं रामधारी सिंह दिनकर साहब को, जो कहते हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वो राम है जो कहते हैं काज हमार, मेरा कार्य तो हो लेकिन सामने वाले का अहित न हो, काज हमार तासुहित होई, और रिपुसन करिए बत कही सोई, शत्रु के साथ भी वही बात करना जिससे उसका अहित ना होने पाए, इसीलिए वो राम है ना जो। तो चलिए, प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो चुकी है, पूरे दिन 3 दिन लगातार हम आपको GNT पर दिखाते रहेंगे। हमारी ये बड़ी और महा कवरेज, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।